हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरोत्तम आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम ये वीडियो नंबर 3 होगा, यानी पार्ट 3 होगा। बाकी 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उनको भी देख लीजिए। क्यों, उनको जब आप देखेंगे तभी ये आगे की समझ में आएगी, क्योंकि इससे जो प्रश्न मतलब जुड़े हुए हैं, एक तरफ से हम सीरीज मतलब ज्योग्राफी के एक तरफ से क्वेश्चन करा रहे हैं सभी, तो इसलिए वो जो दोनों वीडियो हैं उनके लिए देख लें, ताकि पीछे के क्वेश्चन समझ में आए, तभी आगे के आप पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 यानी एक क्या 41 यानी 41 हम 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें पूछा है इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है, यानी वह तिथि पूछी है कि इक्विनॉक्स किस तिथि के लिए होता है। तो इक्विनॉक्स की कंडीशन क्या होती है, मतलब रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं या दिन और रात समान अवधि के होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दिन और रात कैसे होते हैं, हमारे समान अवधि के होते हैं। दिन और रात समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध होते हैं 2, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। तो दक्षिण गोलार्ध का पूछा है यहाँ। तो दक्षिण गोलार्ध में किस दिन होता है, यानी 22 दिसंबर के लिए क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर, यानी 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और वहीं अगर उत्तरी गोलार्ध में देखें तो 21 जून के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अक्ष पर मतलब झुकाव के साथ है। तो ये कितना है हमारा 23.5 यानी 23.3 डिग्री। अच्छा, इसमें थोड़ा चित्र से जैसे कि यहाँ समझें, ये जैसे इसके अक्ष क्या है, ये अक्ष है ये, लेकिन इस पर सीधी ना होके ये क्या है, अपने झुकाव लिए हुए। कितना झुकाव है ये 23.5 है। ये 23.5 डिग्री का ये झुकाव लिए हुए है पृथ्वी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, यानी जो ध्रुव कितने होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं पृथ्वी के। ऊपर के लिए उत्तरी ध्रुव मानते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे के लिए कौन सा, साउथ पोल। तो इसमें क्या पूछा है, उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है यानी प्रकाश। तो उत्तरी ध्रुव पर यहाँ जैसे यहाँ सन है, तो सन की ये रोशनी मतलब यहाँ पड़ती रहती है ऊपर वाले हिस्से पे। जब सन की रोशनी यहाँ पड़ती रहती है तो वो कितने घंटे, 24 घंटे पड़ती रहती है। कौन से दिन, 21 जून के लिए 24 आवर। निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा जैसे पृथ्वी हमारी कैसी है, गोलाकार, और इस पर क्या पड़ती हैं, ये ऊपर से, मतलब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें। तो यहाँ विषुवत रेखा होती है, इक्वेटर जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या है, किस तिथि को विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यानी तो वर्ष भर या 21 मार्च या 3 जनवरी। तो 21 मार्च और कब, 23 सितंबर के लिए, यानी तो इसमें हमारी एक बराबर पड़ती रहती हैं इस कंडीशन में। 21 मार्च और 23 सितंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है, यानी तारा। तो ध्रुव तारा, सूर्य तारा, अल्फा सेंचुरी या लुब्धक। तो ये क्या है, सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य हमारा सबसे पास है। तो यहाँ ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है एवं प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नज़दीक है, यानी वो किसके नज़दीक है, प्रोक्सिमा, ये सूर्य के नज़दीक है, यानी ये सूर्य के नज़दीक है। और पृथ्वी किसके नज़दीक है, सूर्य के नज़दीक है। और सूर्य क्या है, एक तारा है। पृथ्वी से प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से कितनी है, 4.24, और पृथ्वी से अल्फा सेंचुरी की 4.37 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है, जो वैल्यू होती है, वो होती है 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, और 4.22। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पास कौन से हो गई, पृथ्वी, किसके, सूर्य के। नेक्स्ट प्रश्न है, ये किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, यानी ये किसने सबसे पहले मतलब देखा था। तो ये हमारे किसने देखा था, कोपरनिकस ने, यानी। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला
प्रथम विद्वान मतलब कौन था? अरस्तु, कोपरनिकस या केपलर या पाइथागोरस? तो पाइथागोरस ने सिद्ध किया था कि पृथ्वी कैसी है हमारी, गोलाकार। पाइथागोरस। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की परिधि। पृथ्वी कैसी है? एक गोलाकार है। तो वृत्त की जो परिधि मतलब वृत्त कह सकते हैं, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। इसी से हमारी मतलब वैल्यू लिख लेगी, क्यों कि आपको पता है पृथ्वी की जो डाया है, डाया कितना है? 12,800 समथिंग। तो ये जो हमारी वैल्यू निकलती है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो 40,050 किलोमीटर, यानी ये इतनी वैल्यू आएगी 2πr की। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान, यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या पृथ्वी की मापी थी, जैसे कि ये क्या था? ये तो होता है डाया, इसे डायामीटर बोलते हैं। और डाया की आधी यानी यहाँ से रेडियस, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। तो रेडियस मतलब मापने वाला सबसे सर्वप्रथम कौन था? इरेटोस्थिनीज या गैलीलियो? तो किसने नापी थी? इरेटोस्थिनीज ने। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, यानी तो इसमें क्या होता है कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास इनका जो अंतर आता है वो कितना आता है? 42 किलोमीटर। यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर, और वहीं विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756। अगर हम इसका अंतर देखें, जैसे कि 12,750 756, और इसमें से कितना सब्सट्रैक्ट करना है? 12,714। तो इनका जो अंतर आता है वो कितना आता है? 42 किलोमीटर। ये 42 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग है कितना? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास तो हमने क्या बताया था अभी पीछे की 12,800 किलोमीटर है, लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन उसके नियरेस्ट किस में मिल रहा है हमारा? ये ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, यानी तो पृथ्वी की ये जो गति है अपनी कक्षा में, मतलब यहाँ से गति होगी मोशन। तो मोशन पूछिए है कितनी मोशन है? तो किधर की तरफ मतलब पृथ्वी अपनी कक्षा में मतलब गमन करती है? तो करती है ये पश्चिम से पूरब की ओर। तो पूरब से मतलब इसीलिए सूर्य पूरब में मतलब उगता है, इसी कारण। तो पृथ्वी अपनी गति पश्चिम से पूरब की ओर करती है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? यानी पृथ्वी पर जैसे वायुमंडल है तभी हम जीवित हैं, यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलती है। ऑक्सीजन से हम लोग मतलब सांस लेते हैं, और बाकी अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन क्या करती है? धूप के लिए यानी पृथ्वी पर रोक पाती है। तो यहाँ से अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा है? मंगल। मंगल ग्रह पर क्या है? जीवन संभव है मतलब। तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत कैसा है? अनुकूल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा पूछा है और छोटा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बृहस्पति और बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? यानी अब यहाँ उपग्रह पूछा है, यहाँ ग्रह नहीं पूछा है, यहाँ क्या पूछा है? उपग्रह, सैटेलाइट। तो उपग्रह कौन सा हो जाएगा? कौन सा पूछा है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है? डिवोस या डिमोस जिसे बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा सबसे छोटा? डिवोस। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? यानी
तो अधिकतम समय कौन सा लेता है, पृथ्वी, बृहस्पति या मंगल या शुक्र। तो पृथ्वी तो आपको पता है 365 दिन, मंगल कितना है लगभग 666, और शुक्र कितना है वो भी लगभग 300। तो बृहस्पति यहाँ अकॉर्डिंग टू इसके ऑप्शन के, तो कौन सा, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन, निम्न में से कौन है। सौरमंडल का उपग्रह, अब यहाँ उपग्रह पूछ लिया बड़ा और वहाँ क्या पूछा था, छोटा। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, गैनीमेड, ऑप्शन नंबर डी। तो गैनीमेड क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रह में किसके चारों ओर एक वलय पाया जाता है, यानी तो वलय किस में पाया जाता है। वलय मतलब कि एक ग्रह और ग्रह के और पास मतलब गैसों का या उसका एक वलय टाइप में, मतलब ये इस टाइप का बना रहता है। तो ये किस में पाया जाता है, ये शनि में। शनि मतलब ग्रह ऐसा है, ये गैसों से बना हुआ है, इसलिए इसमें एक वलय टाइप में मतलब रहता है इसके चारों तरफ, तो शनि। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो कम घनत्व किस में होगा, जिसका घनत्व अधिक होता है। तो घनत्व मतलब क्या है कि ठोसों में, ठोसों का घनत्व क्या रहता है, अधिक, और अगर देखा जाए तो गैसों का क्या होता है, कम। तो गैस किस पे पाई जाती है, शनि पर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शनि, यानी शनि का सबसे कम वो होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन 60 कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक, यानी वीडियो पीछे की ना देखें तो आप देख लें प्लीज़, उनके लिए देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। तो वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे की जो भी वीडियो होगी वो समय पर मिलती रहे। तो यही आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।